भारत में हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आप तक ये खबर पहुंचाने आई हूँ कि आर्यन खान के साथ असल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना सच बोल रहे हैं ये लोग और कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग, एनसीबी ने क्या किया, सब कुछ आपको धीरे धीरे बताऊंगी। जितना तक कि मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है, आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। बताना चाहूंगी कि एनसीबी ने आर्यन खान को पूरे 10 घंटे के लिए पूछताछ की है, इंटेरोगेट किया है। कल यानी कि 3 अक्टूबर को पूरा टाइम उससे पूछताछ की गई। उसके बाद आपको मैं बता देती हूं कि उसके बाद जब उसको एनसीबी ने कस्टडी के अंदर डाला, जब तीनों को यानी कि मुनमुन, ववेजा या वहेजा और अपने अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, तीनों को एक ही सेल के अंदर डाला गया था। और ये वही सेल्स है जहां पर रिया चक्रवर्ती को भी रखा गया था। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आर्यन खान और ये दो जो उनके दोस्त हैं, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन वहेजा, वो लोग किस तरह से कैसे फंसे। बताना चाहती हूं कि पहले घटना क्या हुई। जेल के अंदर ये तीनों को जब रात को 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे लगभग उनके लिए खाना मंगवाया गया ढाबे से। मर्चेंट को और मुनमुन वहेजा और आर्यन खान, जिनको आदत नहीं है ऐसे खाना खाने की, उन लोगों को ढाबे से मंगवा कर खाना दिया जा रहा था, लेकिन तीनों ने खाने से इनकार कर दिया। ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करी गई, क्योंकि ऑफ कोर्स आप खाए ना खाए आपसे मतलब है, आप मुजरिम हो, आपको सर पर चढ़ाकर नहीं बैठना है। तो एनसीबी की जो भी पुलिस थी उन्होंने उन्हें फोर्स नहीं करा। अब लगभग सारा चीज बहुत अच्छे से चल रहा था। आर्यन खान को एक अचानक से चीख चिल्लाने का मन करने लगा और रात को 1 बजे उसने चिल्लाते हुए पानी मांगा, तो भी उसे पानी दिया गया। और वो पानी एक प्लास्टिक के थर्मस में आया गया था और एक डिस्पोजेबल ग्लास उनको मिला गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने पानी नहीं पिया। उसने वापस से थोड़ी देर के बाद फिर पानी मांगा, उसे फिर वही चीज मिली, उसने फिर इनकार किया। अरे भैया, खान जो ठहरा, किसका बेटा है? शाहरुख खान, यानी कि बादशाह का बेटा है, तो बादशाह जैसी हरकत करेगा, प्रिंस है ना, तो उस प्रिंस को पानी पीने का मजा नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने ठेका लगा के नहीं रखा है किसी प्रिंस को यहाँ पे पानी और खाना देने के लिए। उन लोगों ने भी बार बार यही किया और बार बार आर्यन खान ने पानी पीने से भी मना कर दिया। बहरहाल उसके बाद बहुत ज्यादा शोर शराबा करने लगा आर्यन खान। उन तीनों को अलग अलग सेल्स में डाल दिया गया। मुनमुन वहेजा को उसी सेल में डाला गया जहां पर रिया चक्रवर्ती को रखा गया था। यस, रिया चक्रवर्ती वाली ही सेल में मुनमुन वहेजा को पूरी रात रहना पड़ा। वो लोग तो भैया आराम से सो रहे थे, लेकिन ये जो आर्यन खान है उससे नींद नहीं आ रही थी और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, जिसके पर एनसीबी के एक बहुत ही बड़े जो ऑफिसर थे वो अंदर आए। उन्होंने समझाने की कोशिश करी, समझ में नहीं आया आर्यन खान को, तो उनको एक चाटा पड़ा है। एक बहुत जोर के चाटे के बाद कुछ 3 साढ़े 3 बजे उनको एक चाटा पड़ा, जिसके बाद वो शांत हो गए। और शांत, इतने शांत कि सुबह 9 बजे जब उन लोगों के लिए चाय आई तो सब ने अच्छे से चाय भी पी ली उसी कुल्हड़ में। ठीक है, तो ये तो थी खबर सेल के अंदर की, यानी कि एनसीबी के कस्टडी के अंदर की। अब बात होती है कोर्ट में। कोर्ट में सतीश मानचंदे, जो रिया चक्रवर्ती का वकील रह चुका है, रिया चक्रवर्ती को बेल दिलाने में बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन आज एनसीबी के जो वकील थे, एनसीबी के तरफ से जो वकील थे, एआईजी, यानी उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने एक चीज कहा कि हर मुजरिम को सजा होना बहुत जरूरी है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर चीज में हर मुजरिम को उनकी सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स जैसी ऐसी चीज है जो पूरे देश में से निकाल देनी चाहिए। वह आज भी यूथ जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, स्पेशली ये हाई प्रोफाइल यूथ जो किसी बिगड़े हुए बाप और बिगड़ी हुई औलाद है, जैसे बहुत बड़े बड़े नामचीन लोगों की औलादे हैं, जैसे कि ये शाहरुख खान का बेटा
आर्यन खान बिगड़ी हुई औलाद, उसने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की और उसका नतीजा है कि आज वो कस्टडी में है। बहुत लोगों ने ये फैलाने की कोशिश की है कि 13 अक्टूबर तक एनसीबी ने रिमांड मांगी है, तो प्लीज झूठी खबरें ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाए। 11 अक्टूबर तक रिमांड में लेने की बात चल रही है एंड मुझे पूरी तरह से श्योर शॉट है कि रिमांड मिल जाएगी एनसीबी के वकील को, उनको ग्रांट हो जाएगी ये पूरी तरह से, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। तो 11 अक्टूबर तक की ये रिमांड मांगी गई है एनसीबी के वकील द्वारा कोर्ट में से। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिया चक्रवर्ती को जो बेल मिली है उस पे भी टॉपिक छिड़ा है, जो कि ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करके एनसीबी के वकील ने ये बता दिया है कि रिया चक्रवर्ती को भी जो ऑफेंस में, यानी कि ड्रग्स के जो बातें चल रही थी, ड्रग्स उन्होंने रखा था, बेचा था, प्रोक्योर किया था, यानी कि लिया भी था, उस बिनाम पे उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, जबकि वो मिल गई है और वो अभी आजाद है और अब शायद बिग बॉस में भी है। अब यहाँ पर एनसीबी के वकील ने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि मुंबई हाई कोर्ट के 3 जजमेंट, सुनिएगा ध्यान से, कि 3 जजमेंट की ये बात है कि तीनों के तीनों जजमेंट में लिखा हुआ है कि ऑफेंस चाहे वो ड्रग्स थोड़ी मात्रा में मिले या ना मिले या जो भी है, ड्रग्स की जो भी रिलेशन में जो भी बातें आएंगी, यानी कि थोड़ी सी भी ड्रग्स अगर आप तक मिल रही है आपके घर से या आपके शरीर में से, आपके शरीर पे पहने हुए कपड़ों में से, कुछ भी वो थोड़ी भी मात्रा हो तो भी आप ड्रग्स के नाम पर पकड़े जाओगे। ऑफेंस में लिखा हुआ है पूरी तरह से, मुंबई हाईकोर्ट ने ये पूरी तरह से पुष्टि के साथ लिखा हुआ है कि ऐसे ऑफेंसेस में हमें चाहिए कि कौन सूत्र है, यानी कि सप्लायर्स कौन है, मेन सप्लायर्स कौन है, मेन दोषी कौन है, और इसकी वजह से इन लोगों के ऊपर कभी भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है। जो ऑफेंस रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया गया था वो नॉन बेलेबल है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है एनसीबी के वकील के द्वारा कि किस बिनाम पर आप लोगों ने रिया चक्रवर्ती को भी बेल दे दी, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी रिया चक्रवर्ती की बेल को खारिज भी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहती हूं कि रिया चक्रवर्ती की बेल बहुत जल्दी खारिज भी हो सकती है, क्योंकि एनसीबी के वकील ने क्लियरली ये मेंशन करा है कि मुंबई हाईकोर्ट के 3 जजमेंट पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑफेंसेस लाइक ड्रग्स, एनडीपीएस के द्वारा ये पता चला है कि ये सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है। और सेम उसी तरीके से कि आर्यन खान की भी ये जो बेल की जो चर्चा हो जा रही है, जो सतीश मानचंदे यानी कि रिया चक्रवर्ती का वकील वो वापस से आर्यन खान के लिए भी बेल की अर्जी डाल चुका है, वो खारिज हो जाएगी, बिकॉज दीज आर ऑफेंसेस विच आर नॉन बेलेबल। ध्यान से सुनिए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है ड्रग्स। एनडीपीएस के द्वारा ये चीज पूरी तरह से बताई गई है, यानी आर्यन खान के ऊपर जो केस चला है वो बहुत लंबा जा सकता है और उसे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। फिलहाल एनडीपीएस और एनसीबी के द्वारा के वकील जो हैं उन्होंने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी है ताकि वो पूरी तरह से पुष्टि कर सके कि कौन कौन है इस शिप का, ये जो शिप में रेप पार्टी हो रही थी, कौन है इसके पीछे, किस मोटिव से ये पार्टी हुई, क्यों हुई। जहां तक कि ये भी बताया गया है कि शाहरुख खान ने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से चेतावनी देकर रखा था कि बेटा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आजकल एनसीबी हर जगह रेड मार रही है तो ध्यान से करो। तब भी बेटे ने नहीं सुना और बेटा पकड़ा गया। लेकिन बेटे के जो वकील है यानी कि सतीश मानचंदे, उसने अपने पूरे अर्जी में ये बयान दिया है कि आर्यन खान यानी कि उनका जो क्लाइंट है, उन्होंने ये बहुत तरीके से बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि वो इनवाइटेड था अरबाज मर्चेंट की तरफ से और अरबाज मर्चेंट
मर्चेंट ने उसे इनवाइट किया था और इसका कोई हाथ नहीं है, ड्रग्स के बारे में इसे कुछ नहीं पता है, उसने ड्रग्स नहीं ली थी। और इसके ऊपर एक ऑफेंस बहुत बड़ा चढ़ गया है जहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि उसने ड्रग्स ली थी, ड्रग्स उसने बेची है, ड्रग्स खाई है और ड्रग्स का बिजनेस भी करता है। और व्हाट्सएप चैट्स भी निकल आए हैं, काफी सारे लिंक आउट हुए हैं जहां पर यही आर्यन खान ने मोड ऑफ पेमेंट पूछा है। प्रोक्योरमेंट जो भी ड्रग्स ली थी उसके बारे में उसने मोड ऑफ पेमेंट पूछा है कि किस तरह से इस पेमेंट को लिया जाए। और व्हाट्सएप चैट से ये भी पता चला है कि ये सारी लिंक इंटरनेशनल बेस्ड है, यानी कि आर्यन खान का इतो सा नहीं, बहुत बड़ा सा एक आरोप जो है वो सच है। और बहुत जल्दी हमें ये नतीजा मिल जाने वाला है। 11 अक्टूबर तक रिमांड में रखने वाली है एनसीबी की पूरी टीम, उन सब से पूछताछ करेगी। इनके अलावा, इन तीनों के अलावा और 5 जन की भी, जिनके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ नाम बताए थे, मोहक, गुरमीत, उसके बाद इशमीत सिंह और भौमिक, ऐसे बहुत सारे नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। और इन सब लोगों की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी 11 अक्टूबर तक। तो मुझे पूरा विश्वास है जब तक आपको ये मेरी वीडियो मिलेगी तब तक रिमांड मिल चुकी होगी एनसीबी की। अब तो भगवान ही बचाए, अब तो भगवान ही बचाए। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे सुशांत सिंह राजपूत, मेरे भाई के लिए भी, जिन्होंने खड्डा खोदा था, यानी कि रिया चक्रवर्ती, वो भी नहीं बचेगी, क्योंकि एआईजी सिंह ने बहुत अच्छा मुद्दा निकाला है और क्वेश्चन किया है कि किस बिनाम पर रिया चक्रवर्ती को बेल मिली है, जबकि ये सारे ऑफेंसेस पर मुंबई हाईकोर्ट ने 3 जजमेंट पास किए हैं और कहा है दीज ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल। तो बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी हमारे पास पहुंच सकती है कि रिया चक्रवर्ती की बेल खारिज होगी। एंड वी वांट के खारिज हो। रिया चक्रवर्ती शुड बी जेल्ड, रिया चक्रवर्ती शुड बी बिहाइंड द बार्स अगेन एटलीस्ट फॉर 20 to 25 years, ताकि उसकी पूरी की पूरी जो भी काया पलट है चेंज हो जाए। बिग बॉस में जाओगी? जाओ जाओ, वहां से खींच के लाएंगे, हम वहां से खींच के लाएंगे। बहरहाल बहुत सारी अपडेट दे चुकी हूं। आप लोग अपना प्यार और साथ मुझ तक ऐसे ही पहुंचाते रहिए। कुछ और अपडेट्स के साथ जरूर वापस आऊंगी और पुष्टि की हुई अपडेट्स ही मैं लाती हूं। मेरे पास जो भी अपडेट आती है, कंफर्म अपडेट आती है, तो उसे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। आर्यन खान, तू तो अब नहीं बचेगा।